लखनऊ में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्रुपों को निर्देश दिए कि सबको अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन तक रात्रि विश्राम करना है। तो जब तक कि चुनाव समाप्त न हो जाए, सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर करना है। तो लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सभी प्रभारी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया, जिन्हें विधानसभा उपचुनाव के तहत अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ आज चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई और सबसे ज्यादा फोकस जिस बिंदु पर करने के लिए कहा गया है वो है बूथ मैनेजमेंट। तो सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम अपने विधानसभा क्षेत्र में करें और बूथ को मजबूत करने का मंत्र भी दिया है कि अपना पूरा फोकस बूथ पर रखना है। तो लोकसभा चुनाव में जो भारी नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसे देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमरीश, प्रभारी मंत्रियों के साथ आज सीएम ने बैठक की, क्या विशेष रहा और किन बातों पर फोकस रखने के लिए कहा गया है विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए? देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है सारी, और इन 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी 10 विधानसभा सीटों पर जिन प्रभारी मंत्रियों को की तैनाती की गई है उन्हीं से मुलाकात की है और मुलाकात में हर सीटों पर एक ग्रुप बनाया गया है और उन 10 विधानसभा की सीटों पर ग्रुप बनाकर उन सभी मंत्रियों से अलग अलग फीडबैक लिया गया है। उनके क्षेत्र का विधानसभा सीटों का हाल जाना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी जो मंत्री हैं अब वो अपने प्रभारी क्षेत्रों में हफ्ते में 2 दिन तक रात्रि विश्राम भी करें और जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है तब तक अपने जो उनको क्षेत्र दिए गए हैं उन क्षेत्रों पर बने रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि हर ग्रुप अपने अपने कार्यकर्ताओं से, जो वहाँ का बूथ कार्यकर्ता है, जो बूथ का पदाधिकारी है, उसके साथ सामंजस्य बैठाल कर अपने बूथ पर फोकस करे और अपने बूथ को कैसे मजबूत बनाए, इस पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री राकेश प्रसाद, मंत्री अनिल कुमार, जसवंत सैनी, कपिल देव, नितिन अग्रवाल, स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको भी तैनाती दी गई है और साथ ही साथ कैसे मजबूत किया जाए, दयाशंकर सिंह मंत्री वो भी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। ये एक चर्चा का भी विषय है क्योंकि अगर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो उनका क्या इस पर कहना है ये जरूर सभी मंत्री जानना चाहते हैं, लेकिन एक डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो कि दिल्ली में ही मौजूद हैं वो मौजूद नहीं थे और ब्रजेश पाठक दूसरे उप मुख्यमंत्री वो भी आज बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि इन सभी को किसी भी क्षेत्र का प्रभारी नहीं बनाया गया, लेकिन क्षेत्र का प्रदेश के डिप्टी होने के नाते उनको इस बैठक में मौजूद होना चाहिए था, ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है इनको लेकर गहन मंथन कर रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर इन 10 सभा सीटों पर जीत हासिल करना है तो अभी तो फोकस करना पड़ेगा। हालांकि अभी इन विधानसभा सीटों पर कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई चुनाव की, माना जा रहा है कि अगस्त के आखिरी या सितंबर माह में ये चुनाव जो है वो हो सकता है। अमरीश, सबसे ज्यादा जो फोकस है वो बूथ मैनेजमेंट पर किया गया है कि किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है। बिल्कुल चारू, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत है, कार्यकर्ता उनके डिसिप्लिन है। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, अगर चुनाव हारते हैं तो उसके बाद कार्यकर्ताओं में या पदाधिकारियों में एक रोष होता है, एक कमेंटबाजियां होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बूथ मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उसको चाहे आप आलाकमान से देखें या फिर निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको देखें, बूथ मजबूत है। हालांकि बूथ में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है क्योंकि हार हुई है लोकसभा
विधानसभा चुनाव में इसलिए अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। जब तक जीत मिल रही थी तब तक ये सारी बातें नहीं थी, लेकिन एनडीए एक गठबंधन के तहत इसको चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ। हालांकि बूथ को फिर से आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ऊपर जो आलाकमान में लोग हैं उनकी बनती है और इसी के दृष्टिगत प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं जो कि बूथ को मैनेजमेंट को समझ सके और वहां के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनमें अगर किसी भी तरीके का कोई रोष है तो उसको शांत करने की कोशिश की जाए और जनता तक, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दे हैं उनको किस तरीके से जमीनी लोगों तक पहुंचाया जा सके, इस पर भी बात हुई है आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे स्टेट हेड अमरीश सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।